नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। शिवराज सरकार ने कहा, इन कर्मचारियों का अब नहीं कटेगा पैसा। मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा ही फैसला लिया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्मचारियों को वेतन देने के मामले में प्रोबेशन पीरियड के रूल्स में बदलाव किया है। बता दें कि बदलाव तत्कालीन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में हुआ है। नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों को अब पूरा वेतन मिलेगा। राज्य के कर्मचारियों को पूरा वेतन उस डेट से मिलेगा जब उनकी नियुक्ति हुई थी। बता दें कि पिछले 3 वर्षों में 5000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन उनको पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है और अब नए नियमों से 100% सैलरी मिलेगी। मध्य प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाएगी 12 कंपनियां। मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं और धान जैसी परंपरागत फसलों के बजाय उद्यानिकी और औषधीय फसलों की खेती करने के लिए 12 कंपनियां प्रोत्साहित करेंगी। कृषि विविधीकरण योजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस तरह से खेती करवाई जाएगी। कंपनियां किसानों को फसल उत्पादन का प्रशिक्षण देंगी, बीज भी उपलब्ध कराएंगी। उपज खरीदने के साथ भंडारण भी कंपनियां ही करेंगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट रखा है। किसानों को लाभकारी खेती की ओर उन्मुख करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने का निर्णय किया गया है। दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस में बढ़ाए एसी कोच, कम किए स्लीपर। सराय रोहिल्ला से और इंदौर के बीच चलने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस की कोच की श्रेणी में रेलवे ने बदलाव किया है। 22 कोच की इस ट्रेन में थर्ड एसी की संख्या बढ़ाई है, जबकि स्लीपर की संख्या कम की गई है। दोनों श्रेणी के किराए में 750 रुपए का अंतर है। थर्ड एसी का किराया 1200 रुपए है, जबकि स्लीपर कोच का किराया 450 रुपए है। किराए में इतना अंतर होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने इस प्रमुख ट्रेन के कोच कंपोजिशन में पिछले कुछ दिनों से अचानक बदलाव कर दिया है। कुपोषण से लड़ रहे मध्य प्रदेश के सामने दूध की बढ़ती कीमतों ने खड़ी की नई चुनौती। कुपोषण से लड़ रहे मध्य प्रदेश के सामने दूध की बढ़ती कीमतों ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। बीते 5 माह के भीतर दूध की कीमत में प्रति लीटर 6 से 8 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका असर बच्चों की सेहत पे पड़ना तय है। खासकर पहले ही कुपोषण से लड़ रहे बच्चों के अभिभावकों के लिए महंगा दूध खरीदना मुश्किल हो गया। यदि महंगाई की मार के चलते इन्होंने कुपोषण से लड़ रहे बच्चों की दी जाने वाली दूध की मात्रा घटाई तो इसका गहरा असर पड़ना स्वाभाविक है। आम लोगों का कहना है कि खाने पीने की सामग्री लगातार महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। ऐसे में दूध समेत अन्य सामग्री की खपत में कटौती करना मजबूरी बनती जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल में झमाझम वर्षा के आसार। वर्तमान में बांग्लादेश और उसके आसपास एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र बन गया। इसमें मौसम प्रणाली के आज अवदाब के क्षेत्र में परिवर्तित होकर आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मौसम प्रणाली के असर से आज से रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में झमाझम वर्षा का दौर शुरू होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। रविवार को पूरे प्रदेश में बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। बैंकों की होड़ में ग्राहकों की चांदी। एक दिन में इन 4 बैंकों ने एफडी पर बढ़ाया ब्याज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले करीब 2 महीने में रेपो रेट में 3 बार इजाफा किया। इसके बाद बैंकों की तरफ से भी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ने की होड़ से लग गई है। रेपो रेट बढ़ाने के बाद से अलग अलग बैंकों के एफडीए पर मिलने वाली ब्याज दर में इजाफा हो रहा है। प्राइवेट से लेकर सहकारी बैंक तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एफडी की ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। ग्राहकों की ओर से ज्यादा चांदी तो तब हो गई जब एक ही दिन में 4 बड़े बैंकों ने ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान कर दिया। हालांकि ब्याज दर में किया गया यह इजाफा अलग अलग तारीख से लागू हुआ है। 22 अगस्त को भोपाल आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अगस्त को भोपाल आ रहे हैं। उनके इस दौरे और संगठन की गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लगभग 1 घंटे चली बैठक में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद के साथ चर्चा की। इस दौरान पचमढ़ी में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रदेश कार्य समिति के विषय पर विचार किया गया। ट्रेन में फेरी वालों को मिलेगी सामान बेचने की इजाजत। देश में रेल यात्रा के दौरान अब आपको रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में फेरी वाले दिखाई देंगे, जिनसे आप वहां के स्थानीय उत्पाद खरीद सकेंगे। काफी वर्षों बाद रेलवे स्टेशन और ट्रेन फेरी वालों से गुलजार होती दिखाई देगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के मकसद से एक स्टेशन एक उत्पाद नीति तैयार की है, जिसके तहत भारतीय रेलवे अब फेरी वालों को ट्रेन में अपना सामान बेचने की अनुमति देगा। इतना ही नहीं, फेरी वालों को रेलवे स्टेशन और ट्रेनों पर अपना माल बेचने के लिए सजावटी गाड़ियां और गुमटियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पुलिस में महिलाओं की संख्या कम, पीएम की भी नहीं सुनती एमपी सरकार।
लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के सम्मान के साथ ही पुलिस के उनके योगदान को रेखांकित किया, लेकिन प्रदेश में हालात उसके उलट है। यहाँ राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी नहीं मान रही है। मध्य प्रदेश पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महिला सशक्तिकरण के दावों को झुठला रहा है। तय 33% के मुकाबले यहाँ महिला पुलिस बल 6.3% ही है। ज्यादा परेशानी थाने में आने वाली महिलाओं को होती है। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक दिया मौका। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने छात्रों को प्रवेश के लिए फिर मौका दिया है। प्रशासन ने 31 अगस्त तक विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ कर दिया। प्रवेश समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ। कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा और कुल सचिव डॉक्टर ब्रजेश सिंह की उपस्थिति में यह बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि रिक्त सीटों वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।